वास्तव में आज आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, लेकिन हर भारतवासी को ये सोचने की, ये चिंतन करने की ज़रूरत है कि कितने शहीदों ने, कितने वीर सपूतों ने भारत माँ को आज़ादी दिलाने में अपने प्राणों की बाजी लगाई होगी। आज़ादी का जोश कितनों के दिल में जगा होगा, जिसके कारण ही आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। हम सब मिलकर फिर से ये संकल्प करें कि आज़ादी का जोश कभी कम ना होने देंगे, आज़ादी का जोश कभी कम ना होने देंगे। जब भी ज़रूरत पड़ेगी देश के लिए जान लुटा देंगे, जान लुटा देंगे, क्योंकि हमारा भारत देश है। अब इस पर कोई भी आँच ना आने देंगे, कोई भी आँच ना आने देंगे। और भारत ने ये आज़ादी कैसे पाई, हम भारत से ही सुनते हैं, हम भारत को अपने मंच पर बुलाते हैं और भारत की कहानी, भारत की जुबानी हम सुनेंगे। बहुत सुंदर एक नाटिका लेकर गुलमोहर भोपाल के बच्चे आ रहे हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगी और बहुत सुंदर प्रस्तुति है। पहले से ही हम जोरदार तालियों से उसका स्वागत करेंगे और हम तो कहेंगे, ना पूछो जमाने को, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो आइए सुनते हैं भारत की कहानी, भारत की जुबानी। मैं भारत हूं, मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी मां है। मैं भारत हूं, मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूं, युग पुरुषों की उंगली थाम के चला हूं और संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जला हूं। लोग सवाल उठाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को तो सिर्फ 3400 साल ही हुए हैं, फिर मैं 10,000 वर्षों के इतिहास का दावा क्यों करता हूं? मैं क्या उत्तर दूं उन इतिहासकारों को जो ईंट पत्थरों की गवाही के बिना गूंगे हो जाते हैं? 3400 साल पहले के अवशेष तो उन्हें दिखते हैं, लेकिन 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में शस्त्र त्याग चुके अर्जुन को गीता का ज्ञान देते कृष्ण नहीं दिखाई देते। 7000 वर्ष पहले सरयू के तट पर सूर्य को अर्घ देते श्री राम नहीं दिखाई देते और 8000 वर्ष पहले रची गई ऋग्वेद की ऋचाएं नहीं दिखाई देती। आज मानचित्र पर मेरी जो छवि है, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। अनेकों टुकड़ों में कटा हुआ था, जनपदों महाजनपदों में बटा हुआ था। फिर एक दिन तक्षशिला में जन्मे मेरे एक पुत्र ने अपनी शिखा खोल दी और यहीं से मेरे अखंड राष्ट्र बनने का मार्ग भी खुल गया। खंड खंड बिखरे हुए मेरे अंग एक ध्वजा तले सिमट आए। जैसा कोई नहीं है, नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ मुझको तड़पा दिलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत
मेरा विस्तार पूरे विश्व को अचंभित कर रहा था, भौगोलिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में। एक तरफ मेरे हाथों में चमकती हुई तलवारें लहरा रही थीं, तो दूसरी ओर मेरे गले से बुद्ध और महावीर की वाणी गूंज रही थी। कर्म योग के सिद्धांत पर चलता हुआ मैं वैभव और संपदा के शिखर पर जा पहुंचा। मुझे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा और मेरी चमक सुदूर देशों में बैठे लुटेरों और आक्रमणकारियों को लुभाने लगी। मैसिडोनिया का वो राजा सिकंदर महान, जिसकी सेनाएं विश्व विजय पर निकली थी, वो पर्शिया और गंधार को अपनी शमशीरों से चीरता हुआ मेरी सीमा में दाखिल हो गया। सिकंदर दुनिया का बहुत बड़ा भूभाग जीत चुका था और मुझे जीतने ही वाला था कि मेरा वीर पुत्र पंजाब का राजा पोरस उसके पागल घोड़ों के आगे दीवार बनके खड़ा हो गया। यूनानी इतिहासकारों ने लिखा कि पोरस हारा, सिकंदर विजयी हुआ। लेकिन अफसोस, मेरे इतिहासकारों ने कभी इस झूठ को चुनौती नहीं दी, कभी पूछा नहीं यूनानियों से कि अगर सिकंदर जीता तो फिर खाली हाथ भारत से वापस क्यों गया। पर सिकंदर आखिरी नहीं था। अरब, महमूद, तुर्क, तैमूर और मंगोल भी घोड़ों पे चढ़ के धूल उड़ाते हुए आए और मेरे मंदिरों का सोना चुरा ले गए, मेरे ग्रंथ जला दिए, मेरा इतिहास छिन्न भिन्न कर दिया। अनगिनत घाव लगे मेरे बदन पर, लेकिन विश्व बंधुत्व का आदर्श छाया रहा मेरे मन पर। मैं परदेसी शमशीरों की चोट खाता रहा और अतिथि देवो भव दोहराता रहा। मेरी यही शांति प्रियता 7 समंदर पार से आए हुए अंग्रेजी सौदागरों के लिए वरदान बन गई। मेरे राजाओं के दरबार में जमीन पर नाक रगड़ने वाले ये गोरे अचानक राजसत्ताओं के स्वामी बन बैठे। विक्टोरिया की भेजी हुई पीढ़ियों ने मुझे ऐसे जकड़ लिया कि मेरी रक्त शिराएं पीड़ा से कराह उठी। सैकड़ों वर्षों तक विश्वासघात के धुएं में मेरा दम घुटा। मुझे याद भी नहीं आता कि कितनी बार मेरी गरिमा का हनन हुआ, कितनी बार मेरा स्वाभिमान लुटा। लेकिन मैंने भी ऐसे लाल पैदा किए थे जो रंग दे बसंती गा के मेरे लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए। मुझे याद आती है लाहौर सेंट्रल जेल। मेरा बेटा भगत अपनी बैरक में कैद है। फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका है, तारीख नजदीक आती जा रही है। अंग्रेज ऑफिसर्स रॉबर्ट्स और बार्कर उससे मिलने आते हैं। कहते हैं, माफी मांग लो भगत, जान बच जाएगी। चिट्ठी लिख दो ब्रिटिश सरकार को, कह दो कि तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो और हम भूल जाएंगे कि तुमने असेंबली हॉल में बम फेंका था, सैंडर्स की हत्या की थी। भगत ने रॉबर्ट्स और बार्कर की बात मानकर अंग्रेज सरकार को चिट्ठी तो लिखी। क्या लिखा था उस चिट्ठी में? भगत ने लिखा, मैं ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूं कि मुझे फांसी न दी जाए, क्योंकि फांसी अपराधियों को दी जाती है और मैं क्रांतिकारी हूं, भारत मां का सिपाही हूं, मुझे भरे चौराहे पर गोली मार दी जाए। ये युद्ध का विधान है कि गोली से मरने में सिपाही की शान है। बेगैरत अंग्रेज सरकार एक देशभक्त की ये जरा सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाई, पहुंचा दिया मेरे भगत को फांसी के तख्ते तक। निकले हैं वीर जियाले, यो अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे मेरा रंग दे बसंती
माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। दिन आज का बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा, हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। निकली है बारात, सजा है इनकलाब का डोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। और मेरी बेटी जो दुधमुहे बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से जा भिड़ी और उनकी लाल वर्दियों के धागे खोल दिए, लक्ष्मीबाई। मेरा एक और बेटा अल्फ्रेड पार्क में एक पिस्तौल लिए अनगिनत अंग्रेजी राइफलों से लड़ गया और जब पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो वंदे मातरम बोलकर मेरे चरणों में भेंट चढ़ गया। 25 बरस की भरी जवानी में आजाद मुझे छोड़ गया। जो हाथ मेरी ओर बढ़े मेरे वीरों ने काट के फेंक दिए, जो आंखें मुझ पर उठी वो बुझ गई हमेशा के लिए। मैं भारत हूं, बलिदानियों के रक्त से भीगी हुई मेरी वादियां हैं, मेरे माथे पर स्वतंत्रता का 75वां सूर्य चमकने वाला है, क्योंकि मेरे सीने में शहीदों की समाधियां हैं। मैं भारत हूं। ऐसे भारत माता के वीर सपूतों की वजह से ही आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाते हुए भारत को आजाद कराया है। ऐसे महान सपूतों को, शहीदों को हम नमन करते हैं, जिनके बलिदान के कारण ही आज हम आजाद हो पाए हैं और आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अरे वाह, हमारे भारत का कितना गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारा भारत सोने की चिड़िया, स्वर्णिम भारत था, जहां घी दूध की नदियां बहती थी, शेर और गाय एक ही घाट में पानी पीते थे। प्रेम, शांति, दया, करुणा एवं सहयोग की भावना थी। पवित्रता और दिव्यता का बोलबाला था। ऐसे भारत को हम सोने की चिड़िया कहते थे। हम सब गीत भी गाते हैं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हो बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती।
भारत को स्वर्ग बनाने के लिए ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले कई दशकों से भारत के उत्थान और कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, जिस स्वर्णिम भारत की हम सब कल्पना करते हैं। स्वर्णिम भारत बनाने में ब्रह्मा कुमारी बहनें और ब्रह्मा कुमार भाई लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम सबको पूरा विश्वास है कि सभी के सहयोग से ये सुखमय संसार की स्थापना कर सकेंगे। आजादी के इस अमृत महोत्सव में जबकि पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव के अमृत समागम आयोजित कर रहा है, ऐसे समय पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव में एक कड़ी और जोड़ते हुए आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर इस महाअभियान के अंतर्गत स्वर्णिम भारत की ओर बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा सबके प्रति दया और करुणा के भाव को भरते हुए अपनी आध्यात्मिक शक्ति और प्राचीन राजयोग के आधार से प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और संस्थान की पूज्य दादियों की प्रेरणा से भारत को स्वर्णिम बनाने की ठानी है। अखंड ब्रह्मांड के रचयिता परमपिता शिव भगवान प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर इस धरती का महापरिवर्तन कर रहे हैं और इस धरती को फिर से स्वर्णिम संसार बना रहे हैं। तो आइए आप सभी से स्नेह भरा आग्रह है कि हम अपने भारत भूमि को, भारत माता को फिर से स्वर्णिम भारत बनाएं, विश्व गुरु बनाएं। भारत आंखों में है स्वर्णिम भारत, हाथों में जग सारा, जग सारा, जग सारा। आंखों में है स्वर्णिम भारत, हाथों में जग सारा, जग सारा। हम बदलेंगे, जग बदलेगा, ये संकल्प हमारा, कहने वाले कहते हैं पर करके हम तो दिखाएंगे, दिखाएंगे, हम दिखाएंगे। मूल्यवान बन मूल्यों की दुनिया हम नई बनाएंगे, बनाएंगे, हाँ बनाएंगे। आने वाली सुबह प्यारी, दिन भी प्यारा प्यारा। आने वाली सुबह प्यारी, दिन भी प्यारा प्यारा। ये संकल्प हमारा, दृढ़ संकल्प हमारा। आंखों में है स्वर्णिम भारत, हाथों में जग सारा, जग सारा, जग सारा। युग शिल्पी अपने हाथों से कितने इतिहास गढ़े, इतिहास गढ़े, इतिहास गढ़े। मानवता की सेवा के हित हरदम अपने हाथ बढ़े, हाथ बढ़े, हाँ हाथ बढ़े। आज हमारी जिम्मेदारी ने फिर से हमें पुकारा, आज हमारी जिम्मेदारी ने फिर से हमें पुकारा। ये संकल्प हमारा, दृढ़ संकल्प हमारा। आंखों में है स्वर्णिम भारत, हाथों में जग सारा, जग
जग सारा जग सारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी कलाकारों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। इतना सुंदर भारत की कहानी, भारत की जुबानी हमारे समक्ष रखी। कहते हैं मन को खुद ही मगन कर लो, कभी कभी तो शहीदों को नमन कर लो। और आज़ादी के अमृत महोत्सव में भारत देश में ऐसे वीर शहीद हुए जिन्होंने आज हमें आज़ाद भारत दिया है, उन सभी शहीदों को ब्रह्मा कुमारी संस्थान बारंबार नमन करता है, नमन करता है।